नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी के मंदिर के बारे में। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में लाखों की संख्या में भगत माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा जिले के त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित यह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। दुनिया भर से श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने और माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। इसे सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर देवी सती की खोपड़ी गिरी थी। क्या आप भी कभी वैष्णो देवी मंदिर में गए हैं तो मुझे जरूर बताइए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माता वैष्णो देवी का यह मंदिर एक गुफा के रूप में मौजूद है और यह 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर यात्रियों को पैदल यात्रा करनी पड़ती है। आप कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके ही माता के दर्शन कर सकते हैं। अब जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। अधिकांश प्राचीन तीर्थ स्थलों की तरह इस पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा कब शुरू हुई यह बताना बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन इस पवित्र गुफा के भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला कि यह लगभग 10 लाख पुरानी है और इस पवित्र गुफा का पहला उल्लेख महाकाव्य महाभारत में भी हमें मिलता है। यह उस समय की बात है जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पांडव और कौरव आमने सामने थे। श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने विजय के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु यहाँ पर पूजा की थी। अर्जुन ने माता को आप जो जम्मू पर्वत की ढलान पर स्थित मंदिर में सदा निवास करती है ऐसा कहकर पुकारा था। ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों ने देवी माँ के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए सबसे पहले कोल कंडोली मंदिर और मुख्य भवन का निर्माण करवाया था। इस पवित्र गुफा का उल्लेख गुरु गोविंद सिंह ने भी किया है, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वे पूर्व मंडल होते हुए यहाँ से गुजरे थे। अब बात करते हैं कि इस मंदिर को सबसे पहले किसने खोजा था। माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति के बारे में अनेक मत प्रचलित है और आमतौर पर जो कथा बताई जाती है वो 700 वर्ष पहले की बताई जाती है, जिसमें पंडित श्रीधर की व्यापक रूप से प्रचलित कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी ने स्वयं पंडित श्रीधर के घर जाकर भंडारे में उसका आयोजन किया था। पंडित श्रीधर भंडारे का आयोजन करते हैं, लेकिन उनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो पूरे गांव को भोजन करा सके। वो पूरी रात चिंता में मगन रहते हैं, उन्हें एक पल के लिए भी नींद नहीं आती है। लेकिन जब सुबह उठकर वो देखते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा भोजन माता ने स्वयं बनाया हुआ था। एक छोटी कन्या के रूप में माता वहां पर मौजूद थी। सभी गांव वाले भोजन करके वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। श्रीधर पंडित भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भैरवनाथ जो राक्षस प्रवृत्ति का था वो भी भंडारे में आया हुआ था। भैरवनाथ जानबूझकर बार बार भोजन की मांग कर रहा था। वह साथ में अपने पशुओं को भी लेकर आया हुआ था और श्रीधर पंडित से कहता है कि मुझे अपने पशुओं के लिए भी भोजन चाहिए। श्रीधर पंडित अंदर जाते हैं और माता से भोजन के लिए पूछते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और वहां से चली जाती है। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। माता बगंगा चरण पादुका और अंधकुंवारी में रुकी और फिर अंत में गुफा तक पहुंची। भैरवनाथ भी पूरी यात्रा में उनके पीछे पीछे चलता रहा। तब देवी ने विवश होकर उसे मार डालने की सोची। माता ने गुफा के बाहर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर गिरा। तब उसे अचानक एहसास होता है कि यह सब व्यर्थ था, यह मैंने क्या कर दिया। वह माता से माफी मांगता है। माता वैष्णो देवी ने उसे क्षमा कर दिया और यह आशीर्वाद भी दिया कि गुफा में आने वाले प्रत्येक भक्त को भैरव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। भैरव के दर्शन करने का मतलब ये भी है कि आपका अहंकार और आपकी जिद कुछ भी नहीं है, वह आपको सिर्फ सर्वनाश की ओर ले जाती है। उसी क्षण वैष्णवी ने भी अपना मानव रूप त्यागने का निश्चय किया। ऐसा माना जाता है कि वे चट्टान के अंदर समा गई थी। तब से माता वैष्णव गुफा में 3 सिरों वाली 5.5 फीट ऊंची चट्टान यानी कि पिंडिया के रूप में विद्यमान है। अब बात करते हैं कि खोज कैसे हुई। श्रीधर पंडित जी माता रानी के चले जाने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो शोक में डूब जाते हैं। उन्होंने भोजन पानी त्याग दिया था। माता वैष्णो देवी से निरंतर प्रार्थना की कि वे पुनः प्रकट हो। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक स्वप्न देखा जिसमें माता वैष्णव ने उन्हें विशेष रूप से त्रिकुटा पर्वत के मध्य में स्थित पवित्र गुफा में उन्हें खोजने के लिए कहा। वह उसी मार्ग पर
चलता हुआ वहां पहुंचा और माता रानी ने उसे व्रत तोड़ने का आग्रह भी किया। कुछ समय पश्चात श्रीधर को वो गुफा मिल जाती है, जिसके अंदर उन्होंने देखा कि 3 चट्टानी आकृतियां थी, जिनके ऊपर सिर बने हुए थे। दोस्तों, यह मंदिर भारत में सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ पर लगभग 16 बिलियन डॉलर की वार्षिक आय के साथ यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में शामिल होता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में जो 3 पिंडियां बनी हुई हैं वो किसकी हैं। वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की हैं, जिनकी पूजा वहां पर की जाती है। मूर्तियों के चरण बारहमासी बहने वाली बाणगंगा से पानी लाकर धोए जाते हैं। वैष्णो देवी मंदिर में आयोजित होने वाले सबसे प्रमुख त्योहार नवरात्रि हैं, जो 9 रातों का त्योहार है, जिसमें दुष्ट राक्षसों पर देवी की जीत का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रों में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है और लाखों की संख्या में दर्शक माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा माता के आह्वान से शुरू होती है। केवल यही मान्यता है कि जब माता का बुलावा आता है तभी कोई इस मंदिर में जा पाता है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको माता का बुलावा आया है, और वीडियो को लाइक जरूर करें।